हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों। इस प्रश्नावली के बारे में काफी क्वेश्चन पिछले वीडियो में सीखा था, जिसमें प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 3 के 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे और छठा पॉइंट और आगे के प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करें। प्रश्न 3 का छठा पॉइंट है, कह रहा 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न 3 है, कह रहा निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 का छठा पॉइंट है, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। तो सबसे पहले जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। जैकब की वर्तमान आयु x मानते हैं और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मानते हैं। लिखते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यानी मान लिया जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, फिर इसमें कहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु तो निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न में इस चीज को ध्यान देना है, अगर किसी प्रश्न में करा बाद में या पश्चात, यानी पश्चात या बाद शब्द आता है, तो वर्तमान आयु में जो भी आयु दी जाएगी उसको जोड़ देंगे और पहले शब्द का प्रयोग आता है तो उसको घटा दें। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी, y प्लस 5। यानी इस प्रकार के प्रश्नावली में प्रश्नों में दो चीज का ध्यान देना है, यानी पश्चात या बाद शब्द का प्रयोग होता है तो वर्तमान आयु में जो भी आयु दी जाए उसको जोड़ेंगे। ठीक है, पहले या पूर्व, पहले या पूर्व शब्द का प्रयोग होगा तो वर्तमान आयु में घटा दें। जैसे जैसे राहुल है, कोई राहुल लड़का है जिसकी वर्तमान आयु 30 वर्ष है, कहा जाए 5 वर्ष पश्चात या बाद में उसकी आयु क्या हो। पश्चात और बाद एक ही है तो वर्तमान आयु में जोड़ दें। 5 वर्ष पूर्व पश्चात 35 वर्ष है, 30 प्लस 5। फिर कहा गया राहुल की वर्तमान आयु 30 वर्ष है और 10 वर्ष पूर्व या पहले उसकी आयु क्या होगी, यानी 10 वर्ष पूर्व 30 से 10 वर्ष पूर्व, आज 30 है तो 10 वर्ष पूर्व क्या होगी, यानी 30 से 10 घटा के यानी 20 हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो पहली शर्त
पहली शर्त लिखना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अभी क्या है, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो बराबर में है जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु अभी बराबर। लेकिन इसमें क्या, जैकब की आयु 3 गुनी है, तो बराबर के लिए क्या करना पड़ेगा, जैकब के पुत्र को 3 गुना करना पड़ेगा, तो इसको कर दिया 3। अब ये दोनों बराबर है, तो देखो जैकब की आयु बराबर जैकब के पुत्र की आयु। करा इसमें कहा कि जैकब की आयु 3 गुनी है और जैकब के पुत्र की आयु 3 गुनी नहीं, तो बराबर के लिए क्या करना पड़ा, जैकब की आयु को 3 गुना कर। ठीक है, और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या, x+5 बराबर y+5 गुना कितना 3। ठीक है, अब 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x+5 बराबर 3y और प्लस 3 से अंदर 3y प्लस 5 15। पक्षांतर करके y को इधर लाएंगे और 5 को उधर, तो ये हो जाएगा x-3y बराबर 10-5। तो x-3y बराबर 10, इसको बना दिया समीकरण। ठीक, अब क्या करना, अब दूसरी शर्त क्या, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब और उसके पुत्र की आयु को पहले निकालते हैं, यानी पूर्व और पश्चात में क्या होता है, वर्तमान आयु में घटा देते हैं। तो लिखने 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व में क्या होगी x-5 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उसके पुत्र की आयु क्या होगी, y-5 है। अब दूसरी शर्त दूसरी शर्त में क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु। ठीक है, यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु। करा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या 7 गुनी हो जाएगी। पुत्र की जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 7 गुनी। जैकब की आयु अभी 7 गुनी है, लेकिन जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु और 5 वर्ष पूर्व जैकब की पुत्र की आयु बराबर क्या है, नहीं, क्योंकि अभी तो 7 गुनी है जैकब की आयु, लेकिन पुत्र की आयु नहीं। तो क्या करना, 7 से गुणा कर देंगे जैकब की पुत्र की आयु। तो अब ये दोनों बराबर, इसमें कह रहा है ध्यान से समझना कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी जैकब की आयु 7 गुनी पुत्र से, तो बराबर करें पुत्र को 7 गुना कर। तो ये क्या है, जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु x-5 बराबर y-5 गुणे में 7 से इसको गुणा करें, तो ये हो जाएगा x-5 बराबर 7y माइनस का 35। ठीक है, अब पक्षांतर करके y को x की तरफ लाएंगे और 5 को 35 की तरफ देंगे, तो ये हो जाएगा
एक्स माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, और ये 5 यहाँ प्लस माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ये बना दिया समीकरण तो, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से समीकरण एक या समीकरण दो से हम एक्स का मान, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, तो एक समीकरण से एक्स या वाई का मान निकालना है, दूसरा समीकरण उसको प्रतिस्थापित कर देना। तो लिख रहे हैं समीकरण एक से एक्स का मान निकालने पर, समीकरण समीकरण एक से एक्स का मान निकालने पर, ठीक है। समीकरण क्या है, एक्स माइनस का 3y बराबर 10, एक्स बराबर 3y पक्षांतर के उधर भेजेंगे तो किसका होगा, प्लस का 10। इसको बना दिया क्या, समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करें, एक्स के मान को समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। एक्स के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया गया, एक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ठीक है। और एक्स की जगह क्या रखना, 3y प्लस का 10, यानी 3y प्लस का 10 माइनस का 7y, माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, ठीक, यानी 3y प्लस का 10 माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अंडरलाइन डाल के यहां से हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान देना है, 3y प्लस का है, 7y माइनस का, बचेगा कितना, 4y, ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4y बराबर, और देखो प्लस का 10 है, 30 की तरफ माइनस होगा 95, तो माइनस का 30 माइनस का 10, तो 4y बराबर माइनस का 40, और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 40 बटे माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 का 10 चक्कू 4, तो y बराबर 10, ठीक है। अब क्या करना है, y के मान को किसमें, समीकरण 3 में रखने, समीकरण x बराबर 3y प्लस का 10 है, समीकरण 3 में रखने पर लिखना y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 क्या दिया, x बराबर 3y प्लस का 10, ठीक है, और y का मान क्या दिया, 10 निकला है 10, यानी 3 गुणे 10 प्लस का 10, ठीक है। तो ये हो 10 दिया 30 प्लस का 10, x बराबर चल रहा है 30 और 10 40, x बराबर 4, ठीक है। अब लिखना है क्या, रैखिक समीकरण कौन कौन से बने, x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 को हल करने पर x बराबर 40 और y बराबर 10 प्राप्त होगा। तो लिखते हैं रैखिक समीकरण x माइनस का कितना है 3y बराबर 10 और गामा x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 को हल करने पर x बराबर 40 y बराबर 10 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो x किसको माना था, जैकब को, यानी जैकब की वर्तमान x मानी थी, तो लिखना है जैकब की वर्तमान आई थी, x बराबर कितनी 40 वर्ष, जैकब
की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर क्या है 10 वर्ष। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या क्या बने हमारे, x माइनस 3y बराबर 10 कामा x माइनस 7y बराबर माइनस 30 को हल करने पर x बराबर 40 y बराबर 10 प्राप्त हुआ। तो लिखना है जैकब की वर्तमान आयु क्या बनी थी x, जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर y, तो y बराबर 10 वर्ष। इसको दोबारा से समझ लेते हैं। कह रहा 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाए। तो वर्तमान आयु मान ली जैकब की x और उसके पुत्र की y। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी x प्लस 5 और उसके पुत्र की y प्लस 5। फिर कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की। इसमें कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो बराबर कहीं क्या करना, जैकब के पुत्र को 3 गुना करना। इसमें जैकब की x प्लस 5 उसके पुत्र की बराबर y प्लस 5 और 3 गुनी है तो 3 कर दिया। हल किया x माइनस 3y बराबर 10। फिर कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी सॉरी 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी, पूर्व पहले x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x माइनस y माइनस 5। दूसरी शर्त में क्या है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। 7 गुनी किसकी है, जैकब की, तो बराबर के क्या किया, पुत्र को 7 गुना कर दिया। जैकब की x माइनस 5 बराबर और पुत्र की y माइनस 5 और y माइनस जैकब के पुत्र की आयु 7 से गुणा करेंगे। इसको हल किया तो क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण 1। अब क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, किसी एक समीकरण समय x और y का मान निकालना। तो देखो यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 10, यहीं से सिंपल x का मान निकल जाए, क्यों x माइनस 3y तो 75 है, ये चलेगा 10 की तरफ प्लस का हो जाएगा। तो माना समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो x माइनस 3y बराबर 10 दिया, x बराबर 3y प्लस का 10, इसको बना दिया समीकरण। फिर x के मान को समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 कौन सा है हमारा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, x की जगह x को का 3y प्लस का 10 और 3y प्लस का है 7y माइनस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 4 और 10 3y की तरफ प्लस का है 30 की तरफ जाएगा माइनस का, तो 4y माइनस का 4y बराबर माइनस 40, y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 10, माइनस माइनस कटा 10 एक 10 चौको 40, y बराबर 40। फिर y के मान को समीकरण 3 में रखना पड़ेगा। x बराबर क्या 3y प्लस का 10, x y की जगह पे 10 रख दिया, हल किया x बराबर 40। तो रैखिक समीकरण कौन से मिले, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर माइनस 3 को हल करने पर x बराबर 40 और y बराबर 10 प्राप्त हुआ। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या मिली हमें 40 वर्ष और उसके पुत्र की 10 वर्ष। प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ और प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट होती है और 3.4 प्रश्नावली की शुरुआत होती है। पहले इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में। प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी यहाँ पे कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी प्रकार से सीख चुके हैं। उसमें क्या होता है, 2 समीकरण दिए होते हैं, 2 समीकरण किसी एक समीकरण से x से y का मान निकाल के दूसरे, जैसे समीकरण 1 से x का मान निकाला तो उसको समीकरण 2 में रखकर हल करते हैं। इस विधि को बहुत अच्छी प्रकार से सीखा। और विलोपन विधि क्या होती है, इसमें 2 समीकरण दिए होंगे, दोनों समीकरण में हल करने पर किसी एक, जैसे x या y का विलोपन कर देना। जैसे x का विलोपन करेंगे तो y का मान निकलेगा, फिर y का मान किसी समीकरण में रख के
एक्स का मान निकाल। विलोपन विधि को समझते हैं किस प्रकार से विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पॉइंट 1 दिया है जिसमें कहा है एक्स प्लस वाई बराबर 5 कामा 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले उतार लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसको बना दिया समीकरण। फिर 2x माइनस का 3y बराबर 4, इसको बना दिया समीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या करना देखो 2x माइनस 3y बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसमें क्या करना है विलोपन में एक्स या वाई को बराबर करना है। गुणांक यहाँ पे एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 1 है, यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक 3 है। ठीक है, तो इसमें एक्स या वाई को विलोपन करना है शुरुआत से। तो देखो यहाँ पे वाई का प्लस का है, वाई प्लस का है, और यहाँ पे माइनस का 3y माइनस का है। तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो यहाँ पे 3y जो है माइनस का है, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो हमें बन जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखना है समीकरण विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करना है। ठीक है, विलोपन विधि से करना, तो क्या करना सबसे पहले समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर लिखना समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करना, तो x प्लस वाई बराबर 5, पूरे को कर दिया 3 से गुणा। ठीक, पूरे समीकरण 3 से गुणा करते हैं तो 3 की हो जाएगा 3x प्लस का 3y बराबर 15। ये समीकरण बन गया हमारा 3। ठीक है, अब क्या समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर लिखना है समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं। समीकरण 2 क्या है 2x प्लस का 3y बराबर 4, समीकरण 3 क्या है 3x माइनस का 3y बराबर 15। ठीक, जोड़ते हैं जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या होगा देखो 2x प्लस का है, 3x भी प्लस का है, यहाँ पे प्लस 3y प्लस का है और 3y माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। 3 और 2 कितने होंगे 5, 5x बराबर 15 4 19। ठीक है, 15 4 19, तो x बराबर क्या मिलेगा 19/5। ठीक है, x का मान निकल निकल गया। देखो विलोपन विधि में क्या होता है दो समीकरण में से दो समीकरण दिए हैं, सब x प्लस वाई बराबर 5 दिया, दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया। इसमें क्या करना है x या y के गुणांक को बराबर करना है। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखना कि अगर दोनों समीकरण में कोई एक प्लस माइनस हो रहा है, जैसे x माइनस का है या y माइनस का है, तो उस चीज पे फोकस ज्यादा करना ताकि उसमें मेहनत कम होती है। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस का है, 2x माइनस 3y माइनस का यानी y माइनस का है, तो y का गुणांक कितना 3, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा इसीलिए किया है। ठीक है, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा किया तो 3y प्लस का और यहाँ पे 3y माइनस का, ये आसानी से कटते हैं। ठीक है, इसीलिए 3 से ही गुणा किया। चाहे आप 2 से गुणा करते x को बराबर करके हल कर सकते हैं, फिर उसमें घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो समीकरण y के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा। ठीक है, तो ये बना। अब क्या कर x के लिखना x का मान समीकरण 1 में रखने पर।
एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5, और एक्स का मान क्या है, सॉरी 15 नहीं है 19, 19 19 बटे 5 प्लस का वाई बराबर 5। अब 19 बटे 5 5 की तरफ भेजेंगे तो किसका हुआ, माइनस का, तो वाई बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19 बटे 5। 5 के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, 5 की गुणा 5 के साथ, तो वाई बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 माइनस का 19 बटे 5, यानी 1 और 5 की गुणा, तो वाई बराबर 25 माइनस 19 बटे 5, वाई बराबर क्या है 6 बटे 5। ये है विलोपन। विलोपन विधि में क्या होता है, शुरुआत से हमें एक्स से वाई को किसी एक को विलोपन कर दें, जैसे वाई को यहाँ पे हमने क्या वाई को विलोपन किया है तो हमें एक्स का मान मिला, फिर एक्स के मान को समीकरण एक में रख दिया। क्या किया, हालांकि दोबारा से समझते हैं। देखो समीकरण एक दिया एक्स प्लस वाई बराबर 5, समीकरण दो दिया 2x माइनस 3y बराबर 4, तो हमने क्या किया इसमें y के गुणांक को बराबर किया। समीकरण दो में y का गुणांक कितना दिया, माइनस का 3, यानी माइनस का 3y यहाँ पे प्लस का y है, तो इसीलिए समीकरण एक को 3 से गुणा किया ताकि y बराबर हो जाए, तो 3 से गुणा किया पूरे को, तो 3x प्लस का 3y, यानी x प्लस y बराबर 5, पूरे समीकरण 3 से गुणा किया तो 3x प्लस 3y बराबर 15। ठीक है, 3 की गुणा सबके साथ होगी। फिर क्या किया, समीकरण 3 मिला और समीकरण 2 हमारा ये है 2x माइनस 3y बराबर 4 और 3x प्लस 3y बराबर 15, यानी y के गुणांक बराबर। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को फिर जोड़ दिया, तो 2x प्लस का 3y बराबर कितना दिया हमारा 4, समीकरण 2 और समीकरण 3 3x माइनस का 3y बराबर 15, फिर जोड़ा तो प्लस माइनस कट गए और प्लस प्लस जुड़ गए, 2x प्लस 3x 5 हो गए, 15 4 19 हो गए, तो x बराबर 19 बटे 5। फिर समीकरण x का मान समीकरण एक में रख दिया, x प्लस वाई बराबर 5 है समीकरण, x है 15 19 बटे 5 प्लस वाई बराबर 5, इसको पक्षांतर करके भेजा 5 की तरफ, y बराबर क्या 5 माइनस 19 बटे 5, 5 के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया और 5 की गुणा 5 के साथ कर दी, तो 5 गुणे 5 माइनस 19 बटे 5 5, यानी या 5 और 1 का एलसीएम ले लिया और 1 से 5 को भाग दिया तो भागफल कितना आया 1 5 और 5 से 5 की गुणा होगी। ठीक है, तो y बराबर 6 बटे 5, ये हमारा है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से सीखी थी, तो इसमें प्रतिस्थापन समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, समीकरण एक क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक है हमारा, और 2x माइनस का 3y बराबर 4, ये समीकरण दो। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, किसी एक समीकरण से क्या x से y का मान निकालना होगा, लिखना है क्या समीकरण एक से x का मान निकालने पर, समीकरण एक से x का मान निकालने पर, निकालने पर समीकरण एक क्या है x प्लस वाई बराबर 5, और x बराबर क्या हो जाएगा, y यहाँ पे क्या है प्लस का है 5 की तरफ माइनस का, तो y बराबर x बराबर 5 माइनस का y। ठीक है, अब क्या लिखना है, x का मान इसको बना दिया समीकरण क्या 3। ठीक है, और x का मान किसमें समीकरण 2 में रखने पर, लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, यही तो है, और x का क्या निकला 5 माइनस वाई,
तो अगर 2 बाहर है, 5 माइनस वाई, माइनस का 3 वाई बराबर 4। 2 से गुणा अंदर, तो 2 पंचे 10 माइनस का 2 वाई माइनस का 3 वाई, 2 से गुणा अंदर की, 2 पंचे 10 माइनस का 2 वाई माइनस का 3 वाई बराबर 4। अब यहां पे ध्यान देना, बराबर 4, 2 वाई माइनस का 3 वाई माइनस का, तो जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का, और ये 10 यहाँ पे प्लस का 4 की तरफ भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 5 वाई बराबर 4 माइनस का 10, तो माइनस का 5 वाई बराबर माइनस का 6, ठीक है। और वाई बराबर माइनस का 6 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कटा, तो वाई बराबर क्या मिला हमें, 6/5, ठीक है। अब क्या, y के मान को किसमें, समीकरण 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 क्या है, x माइनस, सॉरी x बराबर 5 माइनस का y, और y की जगह पे क्या रखना, 6/5, तो 5 माइनस 6/5, 5 के नीचे 1 मान लिया, 5 के गुणा 5 से होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 माइनस का 6/5, तो बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 6/5, x बराबर चल रहा है, ठीक है। तो समीकरण पे x माइनस 5, x बराबर 5 माइनस वाई, वाई की जगह पर 6/5 रख दिया, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 5 और 1 का एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो कितना हुआ, 5, 1 से भाग दिया 5 को, तो भाग पड़ गया 5, 5 से 5 की गुणा कर दी माइनस का 6, या क्रॉस गुणा कर, जैसे 5 की गुणा 5 के साथ, 1 की गुणा 6 के साथ, और नीचे दोनों का गुणा करके लिख दिया ऐसे कर, ठीक। तो यहां पे लिखते हैं, तो x बराबर 25 से 6 गया 19/5, ठीक है। x बराबर 19/5, और y का मान क्या मिला हमें, ये 6/5, और y बराबर, हाँ, 6/5, ये कराए। इसमें कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, लिखना है, दोनों विधियां उत्तम है, लिखना, अतः दोनों विधियां उत्तम 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 है, या लिखना, दोनों विधियां दोनों विधियां अच्छी है, दोनों विधियां अच्छी है या उत्तम, दोनों विधियां कौन सी, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छी से प्रकार से सीखा था। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन में क्या होता है, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2 x माइनस 3 वाई बराबर 4, किसी एक समीकरण से मान निकाल, यानी समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, x और 5 माइनस वाई बराबर, x बराबर 5 माइनस वाई बराबर, वो बना दिया समीकरण 3। इसमें जरूरी नहीं मैंने x निकाला आप y नहीं निकाल सके, नहीं, समीकरण चाहे यहां से या यहां से, x और y किसी एक को निकालना होता है, यहां से हमने एक निकाल लिया, y x बराबर आप y निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर समीकरण 1 से मान निकाला, तो समीकरण जो मान निकले उसको 2 में रखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान। विलोपन विधि में क्या है, देखो, विलोपन विधि में स्टार्टिंग से x या y किसी एक का विलोपन करना होता है, ठीक है। विलोपन विधि का सीधा सा मतलब होता है विलोपन करना, समीकरण 1 समीकरण 2
विलोपन विधि से। तो क्या किया समीकरण, देखो यहाँ पे हम तीन का विलोपन, वाई का विलोपन कर रहे हैं, तो समीकरण एक को तीन से गुणा किया, क्योंकि वाई का माइनस का तीन वाई किया, समीकरण एक को तीन से गुणा किया, तो ये बना तीन वाई। और फिर समीकरण तीन और दो को जोड़ दिया, तो वाई का विलोपन हो गया, हमारा एक्स बचा 15 4 19, एक्स बराबर 19/5। फिर एक्स का मान समीकरण किसमें, एक में रख दिया, समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, एक्स का मान 19/5, इसको हल किया तो क्या मिला हमें 6/5। तो इसको लिख देना है यहाँ पे, एक्स बराबर 19/5, वाई बराबर 6/5। दोनों विधियां आपके सामने, इसमें कहा कि कौन सी विधि अधिक उत्तम है, दोनों विधियां उत्तम है या दोनों विधियां अच्छी है, ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन ये विधि अच्छी है या विधि खराब है, नहीं, दोनों विधियां अच्छी है जो आपको लगे। और क्वेश्चन में जिस विधि से पूछा जाए उसी विधि से हल करना, जब कुछ नहीं पूछा जाए कि दो समीकरणों को हल करना, तो किसी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न। प्रश्न एक का पॉइंट नंबर 2 दिया गया, कह रहा है समीकरण दो दिए, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से हल करना। अब इसमें ध्यान देना एक चीज का, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि देखो यहां पे हमें y जो है प्लस का है, यहाँ पे y माइनस का है, ठीक है। तो हम y के गुणांक बराबर करें तो y जो है आसानी से विलोपन हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, क्या करना है, समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। या आप सोचे 2 से नहीं करेंगे, 4 से कर ले, तो 4 से कर ले, समीकरण 2 में हम 4 से कर लेंगे, फिर समीकरण 1 में 2 से कर लेंगे, ठीक है। तब ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण को, 3x प्लस का 4y बराबर 10, इसको बना दिया समीकरण, ठीक है। फिर 2x माइनस का 2y बराबर 2, इसको बना दिया समीकरण, ठीक है। अब हमें क्या करना, देखो y का विलोपन करना, तो y के गुणांक बराबर करना, ठीक है। अब यहाँ पे 4y दिया, यहाँ पे 2y दिया है, अब इस चीज को 2 से गुणा करेंगे, तो लिखना है विलोपन, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। लिखना समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, क्यों, y के गुणांक को जब बराबर हो गए जब तो y विलोपन हो पाएगा, क्योंकि ये y प्लस माइनस था, ये प्लस का, आसानी से हो जाएगा। तो समीकरण 2 दिया, 2x माइनस का 2y बराबर 2, पूरे को हमने 2 से गुणा, ठीक है, गुणा, ठीक है, 2 के पूरे से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, एक्स माइनस का 4y बराबर 4, इसको बना दिया क्या समीकरण, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 4x माइनस 4, माइनस का 4y, यहाँ पे भी माइनस का प्लस का 4y, आसानी से भी लिखना है समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, 3 और 1 को जोड़ने पर, समीकरण 3 क्या दिया हमारा, 4x माइनस का 4y बराबर 4, और समीकरण 1 3x प्लस का 4y बराबर 10, ठीक है। तो जोड़ते हैं, जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ते हैं, देखो 4
वाई माइनस का 4y प्लस का, ये कट जाएगा। 4 3 कितना का 7 एक्स बराबर 10 और 4 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, एकदम 7 के। तो x बराबर 2। अब क्या करना, x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख ले या 2 में रख ले, ठीक है। चाहे आप समीकरण 1 में रख ले या 2 में रख ले, किसी में रख सकते हैं। लिखना समी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या दिया है 3x प्लस का 4y बराबर 10, ठीक है। x का मान क्या लिखा तो हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस का 4y बराबर 10। ये 3 दूनी 6, यहाँ पे प्लस का होगा और 10 की तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस का। तो 4y बराबर 10 माइनस का 6, ठीक है। तो 4y बराबर कितना होगा 10 से 6 गया 4, तो y बराबर 4/4, तो y बराबर 1। तो यहां पे लिख देते हैं x बराबर 2, y बराबर 1। यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं समय समीकरणों, अंडरलाइन डाल के समीकरणों को के मान क्या है x बराबर क्या मिला हमें 2, y बराबर 1। इसका यहाँ पे ये लिखा, अब लिखना है विलोपन प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। समीकरण 1 क्या दिया 3x प्लस का 4y बराबर 10, ये है समीकरण 1। समीकरण 2 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये दिया समीकरण। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दो। जैसे यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो फिर इसमें रख लेंगे। तो लिखना है समीकरण समीकरण 2 से x का मान निकालने पर समीकरण 2 क्या दिया है 2x माइनस का 2y बराबर 2, ठीक है। x का मान निकाल ले तो y को क्या पक्षांतर करके उधर भेज दो, तो 2x बराबर 2x बराबर 2y प्लस का 2, ठीक है। क्योंकि y प्लस का हो गया 2 प्लस का पहले से दिया, तो x बराबर 2y प्लस 2/2, ठीक है। पूरे के नीचे तो क्या करते हैं ऊपर से या तो 2 कॉमन ले लेते, 2 कॉमन लेते हैं, x बराबर 2 कॉमन ले लिया, y प्लस 1 बचा बटे 2, ये कट गया तो x बराबर y प्लस 1, इसको बना दिया समीकरण। अब क्या लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है 3x प्लस का 4y बराबर 10, ठीक है। x बराबर क्या मिला y प्लस 1, 3 बाहर y प्लस 1,
प्लस 4y बराबर 3 की गुणा पूरे अंदर करेंगे तो 3y प्लस का 3 और प्लस का 4y बराबर 10। ठीक है, तो 3y प्लस का 4y प्लस का कितना वो 7y और 3 यहाँ पे प्लस का है 10 की तरफ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 10 माइनस 3, तो 7y बराबर 7, y बराबर 7/7 यानी 1, तो y बराबर 1। अब क्या लिखना है, y के मान को समीकरण किसमें 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या दिया, x बराबर y प्लस 1, और y का मान कितना है 1, तो x बराबर 1 प्लस 1, तो x बराबर 2। ठीक है, तो आगे लिखना है समीकरणों समीकरणों के मान क्या मिले, x बराबर 2, y बराबर 1। फिर लिखना है दोनों विधियां उत्तम है या अच्छी, लिखना अतः दोनों विधियां उत्तम है, यानी दोनों विधियां उत्तम, ये नहीं कह सकते कि ये विधि अच्छी है ये विधि, दोनों विधियां उत्तम, दोनों से हमें एक्स और वाई का मान आसानी से निकल मिलता है। बस विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को विलोपन करना होता है। यहाँ पे जैसे वाई को विलोपन करें क्योंकि 4y दिया प्लस का और माइनस का 2y दिया, तो हम 2 को आसानी से 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण विलोपन विधि से क्या, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया तो ये 4 हो गया, 4x माइनस 4y बराबर 4। अब क्या, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस कट गए, प्लस प्लस यानी 3x प्लस 4x जुड़ गए साथ, x का मान आसानी से 2 मिल गया। x के मान को कितने समीकरण 1 में रख दिया तो y का मान हमें 1 मिल गया। ठीक है, समीकरणों के मान x बराबर 2 y बराबर 1। फिर प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से हमें x या y का मान निकालना, क्या समीकरण यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 2 से हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है, समीकरण 2 हमारा ये है 2x माइनस का 2y बराबर 2, और तो 2x निकालना तो 2x को बराबर यहाँ पे और यहाँ पे 2y माइनस का 2 की तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो 2x बराबर 2y प्लस 2, x बराबर 2y प्लस 2/2। ठीक है, और 2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 1 और 2 से 2 कट गया तो x बराबर y प्लस, समीकरण 3 बना लिया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया, ये सब इसको हल किया तो y का मान 1 मिला, फिर y के मान को समीकरण किसमें 3 में रख दिया तो हमें x का मान मिल गया 2। समीकरणों के मान ये दोनों है, अतः दोनों विधियां उत्तम। ठीक है, प्रश्न 1 का पॉइंट 2 कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए मैं साइड। और इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के प्रश्न अगले वीडियो में समझेंगे।